वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका ये वीक ज़बरदस्त प्रॉफिट में गुजरा होगा। आज की वीडियो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए मंडे 26 मई से फ्राइडे 30 मई 2025 के लिए। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग अपनी इक्विटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक अपना प्लान कीजिएगा। अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में नेक्स्ट वीक जो है इट इज़ फुल ऑफ न्यूज़। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो प्राइस को बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे सकती हैं, और मंथ का चूँकि लास्ट वीक है, सो एक अनयूजुअल सी मूवमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके इसको देखने की कोशिश करेंगे कि टाइम फ्रेम जो है वो क्या कह रहे हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्या बता रहे हैं और क्या किस किस्म का प्राइस एक्शन जो है वो बन रहा है। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, सो जो भी मूवमेंट होगी वो स्मार्ट मनी वालों की, बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स की मूवमेंट होगी। ट्यूसडे को जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं एज सच तो नहीं है, लेकिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो थर्सडे को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और प्रीलिम जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर का जो डाटा मौजूद है। इसके अलावा फ्राइडे को कोर प्राइस इंडेक्स जो है उसका भी डाटा मौजूद है। सो ये डिफरेंट जो डाटास हैं ये क्या प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, ये डाटा आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम जो है उसको देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो उसमें जो है सेंटीमेंट्स की अगर हम बात करें तो बुलिश जो है ट्रेंड नज़र आ रहा है। बायर्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बड़ी जो है वॉल्यूम के साथ बड़ी अच्छी कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बन रही हैं। सो देयर इज़ अ गुड चांस कि इसको कैप्चर किया जाए और इसको जो है एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो रीटेस्ट के ऊपर देखी जा सकती है। अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो इस वक्त करंटली यूरोप के ऊपर जो टैरिफ की बात हो रही है वो जो है कुछ सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जो गल्फ़ में ट्रंप का जो विज़िट हुआ है उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, रिज़ल्ट हैं, कि बहुत अच्छे नहीं आए। सो उसमें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया और काफ़ी सारी बातें जो है उसके ऊपर हो रही हैं कि कुछ जो हैं कुछ ट्रंप ने जो है इसको एज ए बिज़नेस के तौर पे कैश करवाने की कोशिश की और गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो इसको भांप गए हैं और वो भी काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, काउंटर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो ये रीज़न्स हो सकते हैं गोल्ड को पंप करने के लिए। सो ये वीक जो है ये दोबारा से गोल्ड को एक पंप जो है वो दे सकता है। इसके साथ साथ मैंने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच जो है उनके ऊपर मैंने बात की थी पहले भी इससे सॉरी गाइस, और मैंने उसमें ये बताया था कि ट्रंप की जो स्पीच है, ट्रंप बहुत ज़्यादा 4D प्लेयर है अपने बिज़नेस को लेके और वो हर एंगल से सिचुएशन को कैश करने की कोशिश करता है। सो ही नोज़ वेरी वेल अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट द क्रिप्टो मार्केट, और इसको पता है कि उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या अहमियत रखती हैं। सो वो अपनी इन तमाम स्टेटमेंट्स को बड़े क्लेवरली यूज़ करता है और अच्छे बेनिफिट जो है उसके ऊपर उठाता है। चलते हैं हम अपने एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखते हैं कि वहाँ पर टेक्निकली मार्केट क्या बोल रही है। ये वीकली का टाइम फ्रेम है और इसमें अगर आप देखें तो ये वीक जो है मार्केट ने आज के दिन एक बड़ी जो है माराबूजू कैंडल जो है वो बनाई है, और इस कैंडल की अगर हम बात करें तो इसकी देखें कि ओपनिंग भी इससे ऊपर हुई और फिर उसके बाद क्लोजिंग देखें कि बगैर किसी विक के अभी तक जो है, आज फ्राइडे है और रात के 11 बज चुके हैं और अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर मज़ीद कोई मोमेंटम जो है वो रह गया। सो क्लोजिंग मेरा ख्याल है कि यहीं पर इसकी जो है वो होगी। अगर हम सिर्फ इस कैंडल की रिट्रेसमेंट की बात करें, ये तो पूरे स्विंग की एक वीकली की रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स, और वीकली ही की अगर हम बात करें तो
काफ़ी दूर तक हमें कोई फेयर वैल्यू गैप भी नज़र नहीं आ रहा। सो अगर हम सिर्फ इस वीक की रिट्रेसमेंट की बात करें या अगर हम मंथली रिट्रेसमेंट की बात करें, क्योंकि लास्ट वीक जो है वो मंथ का भी है, सो मंथली रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो पॉसिबल है कि मार्केट मंथली रिट्रेस कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट निकाल लें तो ये हमारे पास एरियाज़ आते हैं 3243, 3280 और सारे राउंड फिगर हैं। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सारा वीक जो है ना मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो लेती रही। 3317 जिसको आप 3320 के आसपास भी कह सकते हैं, और फिर 3364 का एरिया जहाँ पर मार्केट इस वक्त स्टे किए हुए है। सो पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में मार्केट एक मूव लगाए ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पर आकर दोबारा रिट्रेसमेंट कर ले। सो मंथली के ऊपर जो है हम एक मार्किंग कर लेंगे सारी जहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है। ये तो गोल्डन जोन हो गया हमारा, दिस इज़ द गोल्डन जोन। अगर मार्केट रिट्रेस करती है और यहाँ से अगर रिट्रेस करती है तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट जो है मार्केट को मिल सकती है। सो दिस इज़ आवर गोल्डन जोन। इसके अलावा अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली रिट्रेसमेंट्स को भी हम मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि वीकली रिट्रेसमेंट जो है वो क्या कह रही हैं। सो वीकली रिट्रेसमेंट भी आलमोस्ट वही बन रही है। यहाँ पर अगर हम वीकली की मार्किंग करें तो वो इसी जोन के अंदर जो है ना वो आ रही हैं। सो दैट्स वाई कि ये जोन अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो एक बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल रहेगा। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं उसी तरह से गोल्डन जोन को। तो आप देखें कि ये वीकली रिट्रेसमेंट भी यही एरिया बन रहा है और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया। इस एरिया पर मार्केट अगर आपको मिलेगी तो एक अच्छी जो है आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकेगी बिना किसी शक व शुबे के। सो ये एरिया मार्क हो गया। सो दीज आर द एरियाज़। लेकिन अगर हम जाके डेली के ऊपर कैंडल्स को देखें तो डेली के ऊपर भी हम इसको मार्क कर लेते हैं। डेली के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है, एक अच्छी माराबाजू कैंडल जो है वो बनी है और यहाँ पर बाइंग के हमें और भी एविडेंस जो है ना वो मिल रहे हैं। वो क्या एविडेंस है उसको हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ये देखें ये कैंडल, इसके बाद ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई, फिर ये इससे ऊपर, 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 फिर ये इससे ऊपर और अब ये इससे ऊपर। सो एक चीज़, दूसरी चीज़, एक पैरेलल चैनल जिसको मार्केट बड़ी देर से रिस्पेक्ट कर रही थी, उस पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट ने अपना यहाँ पर सपोर्ट ली इस एंगल पे, इस एरिया पे फेयर वैल्यू गैप को भी फिल किया, अपना ऑर्डर ब्लॉक भी फिल किया और यहाँ पर भी मार्केट के पास ये पोटेंशियल मौजूद है कि मार्केट इजीली 3580 के आसपास चली जाए, इजीली आराम से 3600 को भी टच कर सकती है मार्केट। सो अगर हम सप्लाई की बात करें तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने सप्लाई पूरी की इतनी, ये रही मार्केट की सप्लाई। उसके बाद सेम देखें ये सप्लाई यहाँ पर पूरी की, रीटेस्ट किया, यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रही और अगर यहाँ पर हम सप्लाई की बात करें तो मार्केट ने यहाँ से चूँकि अपना डे जो है वो स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक, तो ये मार्केट की सप्लाई या अगर यहाँ से भी मार्केट अपनी सप्लाई पूरी करती है तो आप देखें कि ये
3580 के आसपास जो है ये आपको नज़र आएगी। सो दिस इज़ द एविडेंस मार्केट के बाइंग होने के जो चांसेस हैं। सो डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर तो हमें ये नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो मैंने आपको ये एरिया बता दिया, जोन बता दिया, पूरे का पूरा मार्क करके इसको आप अपने पास आप इसको नोट डाउन कर ले। इसी तरह से रिट्रेसमेंट इसकी निकाल लीजिएगा। सो दीज आर द एविडेंस। एक एम पैटर्न जो बन रहा था वो भी जो है रीटेस्ट के बाद इसको वापस आना चाहिए था, वो भी एक मामला ख़त्म हो गया। हाँ, अब एक नया डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बन रहा है। ये डबल टॉप मौजूद है 3427 के ऊपर। इसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल रे के साथ। ये एक जोन है पूरा, ये देखें ये वाला जोन। सो ये वाला जोन अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है नेक्स्ट वीक में, दिस और ये, सो एम पैटर्न का जो है एक इम्पैक्ट वो ख़त्म हो गया। और ये डब्ल्यू पैटर्न, ये नेक लाइन अगर यहाँ पर इसकी ये ब्रेक होती है 3425 से 3439 के ऊपर, तो फिर 3600 कन्फर्म है, 100% कन्फर्म 3600 है। फिर मार्केट जो है वो यहाँ से डायरेक्टली भी ऊपर जा सकती है और यहाँ से हल्का सा रीटेस्ट करने के बाद भी 3600 की एविडेंस हमें मिल रहे हैं। सो ये एविडेंस हमारे पास बड़े क्लियर हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। हाँ, अगर बेरिश मार्केट होती है तो बेरिश के अंदर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ही जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। इसके अलावा तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं नज़र आ रहे। वो रिट्रेसमेंट मैंने आपको मंथली और वीकली दोनों निकाल के जो है वो बता दी हैं। सो बाकी की बात जो है वो हम डेली बेसिस के ऊपर करते रहेंगे। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, लास्ट मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया था कि जैसे 3350 का एरिया जो है वो ब्रेक होगा तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम जो है वो दिखाएगी। ये वाला एरिया, ये काफ़ी देर से मैंने आपको जो है ये एक मार्क किया हुआ था। आप देखें कि आज मार्केट ने इसको ब्रेक किया और एक बड़ी अच्छी एक कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल्स बनी और बड़ी अच्छी जो है मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाई। सो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल मौजूद है अभी तक, क्योंकि ये जो पैरेलल चैनल था इसकी ये पूरी मूवमेंट अभी बाकी है। इसकी मिड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक कर दी है और यहीं पर मार्केट का एक जो था पैरेलल चैनल के मिड लाइन और एक रेजिस्टेंस की वेव थी। सो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर आ गई है। सो यहाँ से भी मार्केट जो है ईजीली नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है 3404 पे पड़ा है, यहाँ पर इजीली आराम से इसको टच कर लेगी। पॉसिबल है कि ये मंडे को कंप्लीट कर ले, या अगर मंडे को रीटेस्ट के लिए आती है मार्केट तो फिर अपनी रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ मूव कर लेगी। सो आवरली के ऊपर भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है बाइंग के, डेली के ऊपर भी मौजूद हैं, वीकली के ऊपर भी मौजूद है। सो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्गली बुलिश रहे। सो बी रेडी, आप लोग जो है इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। इसको जो है अगर आपने कुछ ट्रेड्स होल्ड की हुई हैं तो इट्स बेटर टू कीप इट होल्ड, लेकिन अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आती है तो फिर आप इस यहाँ से एक अच्छी बाइंग जो है वो कर सकते हैं इस एरिया से, जो ऑलमोस्ट 3263 के से लेके 3280 के आसपास बन रहा है। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।